5 વાગે ઉઠો ત્યારે ओम बोलो हरि जय श्रीनाथ जी, हर श्रीनाथ जी। सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, एक ओमकार, ये प्रणव जप है। प्रणव में से ओमकार। आपने एक साथ मिलकर के बोला एक स्वर में, संगे शक्ति कलयुगो। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो इस समय जो वक्त का तकाजा है, उस संगे शक्ति कलयुगो अर्थात हम सभी देशवासियों को, हम सभी सनातनियों को, जितने हमारे संप्रदाय हैं, पंथ हैं, अलग अलग सबका मार्ग है, समय का मांग है कि हम सब एक हो जाएं और परमात्मा जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, प्रात पर ब्रह्म प्रभु वो भी बोलता है। क्या बोलता है? एको अहम बहुत श्यामा है। हे भावी भक्तों, हे सनातनियों, मैं एक हूँ, एक से अनेक हूँ, अनेक से पुनः एक हूँ। इसी तरह हम सबको, सारे देशवासियों से विनती करता हूँ, भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ, हम भारत माता के लाडले, उनके बालक हैं, इस भारत के हम कर्णधार हैं। आप सब इस भारत के भविष्य हो। अब एकता जैसे भगवान बोलता अनेक समय एक हूँ, ऐसे अनेक हो करके भी हम सब को एक होना चाहिए, एक ध्वजा के नीचे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय, गौ ब्राह्मण की जय, सभी संतों की जय। आपको कल भगवान देवादिदेव महादेव, आशुतोष औघड़दानी, सदाशिव स्वरूप गोरक्षनाथ जी भगवान के विषय में चर्चा कर रहा था तुलसीनाथ बाबा। आज पुनः उसी विषय को आगे बढ़ाता हूँ। तो भगवान का जो स्वयं का उनकी लीला है, उस लीला के
कि वाटिका के हम कुछ हैं, पांदड़ा है, वृक्ष है, खड़ है, कुछ है। तो अपने सारे जगत के संतानों को परमात्मा परमपिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान गोरखनाथ जी सारे जगत को अमरत्व प्रदान करना चाहते हैं, अर्थात सबको महान आत्मा बनाने चाहते हैं। उन्होंने स्वयं को जो कुछ भी दर्शाया है, उन्होंने लिखा, लेसे लिसी ने कागज मानी 100 पत्री हम बाँची। जो 3 लोग 14 माने किस ब्रह्मांड में कहीं लिखा ही नहीं है, वो है श्री भगवान गोरखनाथ जी का अपना आत्मज्ञान, अपना अनुभव। वो जगत को बांट रहे हैं, पिरिस रहे हैं। स्वीकार करो तो हमारी आपकी बात बनेगी। अब कैसे होगा? जैसे कहा गया है, घट घट गोरक्ष कहे कहानी, काजे भांडे रहे ना पानी। घट घट गोरक्ष वाही क्यारी, जो उपजे सो होए हमारी। राक्षस राज लंका में पूरी लंका नगरी में एक विभीषण हुआ। घट घट गोरक्ष वाही क्यारी, जो उपजे सो होए हमारी। तो एक अंकुर फूटा, परमात्मा के शरण में आ गया। इस तरह भगवान गोरखनाथ जी ने घट घट गोरक्ष वाहे क्यारी, सब घट में प्रभु समाये हुए हैं। अब हमारा और आप सबका कहा गया अनुभव बिना बात कैसी। तो भगवान गुरु गोरखनाथ जी को आत्म ज्ञान को आत्म तत्व को हम कैसे जाने, हम कैसे पहचाने? तो प्रभु मेरे लिए आप प्रभु ये भगवान ही है। कहने का अर्थ ये है भगवान का कि तुम हमारे बनो, हम तो तुम्हारे ही हैं। आओ सत्संग में बैठे, प्रभु प्राप्ति का आत्मज्ञान का चर्चा करें। तो हम नए नए विद्यार्थी हैं, नए नए हम योग के पथिक हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? उनके लिए भगवान ने कहा, भाई यम नियम ध्यान धारणा सब सर्वप्रथम।
हमको कितना बजे उठना है, कितना बजे उठ जाना चाहिए, उठने के पश्चात हमको क्या करना है। जगत के कार्य, धंधा पानी, पुरुषार्थ, काम काज, कारखाना, ऑफिस, सब कुछ चलाइए, सब कुछ देखिए, खूब कमाइए, खूब पुरुषार्थ कीजिए, खूब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, जन जन को प्रसन्न कीजिए। आपके कोई पड़ोसी भूखा ना रहे, बीमार ना रहे, उदास ना रहे, सबको प्रसन्नता दीजिए। जिसको जो भगवान जिस प्रकार जिसने जो कुछ दिया है, सब कुछ सेवा में लगा दीजिए। सर्वप्रथम आपको प्राणायाम से प्रारंभ करना चाहिए। प्राणायाम से आपको प्रारंभ करना चाहिए। 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्रोतागणों, आपको एक नया प्राणायाम बता रहा हूं मैं। शीतली प्राणायाम। जैसे नाड़ी शोधन है, भ्रामरी है, वैसे शीतली प्राणायाम है। दूसरे प्राणायाम का नाम है शीतकरी। शीतली प्राणायाम और शीतकरी प्राणायाम। इस समय इतनी गर्मियां पड़ रही है सज्जनों, इतनी गर्मी पड़ रहा है। जूनागढ़ गिरनार में तो 42 डिग्री है। (42 डिग्री। ऐसे हम बाहर निकलते हैं, घर के बाहर सफर में कहीं गए हैं, पानी हमारे पास है नहीं, प्यास लग रहा है, गला सूख रहा है, तो भाइयों, आपको बहुत सहज उपाय मैं बता रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको जो आपका जबान है, ये एक काग का जो चोंच होता है ना, काकी मुद्रा भी कहते हैं उसको। माँ गायत्री के साधना में 25 मुद्रा आती है, योग में 25 मुद्रा आता है। तो काकी मुद्रा, इसको ऐसे आप निकालेंगे, जबान बाहर निकाल के कागड़ा के तरह बना करिए जबान को, और हमको क्या करना है, आपको श्वास को अंदर खींचना है। जो श्वास आएगा बाहर, इतना शीतलता, इतना आनंद आपको प्राप्त कराएगा कि आप पानी पीने से उसी तरह आप तृप्त हो जाएंगे। इसका नाम है शीतली प्राणायाम।
शीतकरी मतलब ये इस तरह जो है जबान को थोड़ा आगे का भाग उल्टा करके और वही काम करना हमारे को, श्वास को खींचना है। अपना जो एक गला है, अपना कंठ है, वो गदगद हो जाएगा, ठंडा 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 ठंडा। महापुरुषों ने, धर्माचार्यों ने, योगाचार्यों ने 84 लाख जीव 84 लाख आसन बनाया है। योग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, पुरुषार्थ, गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, पीड़ितों की सेवा, भूखा को भोजन, प्यासे को पानी, नंगे को वस्त्र। ऐसे गर्मी में धरती अग्नि उगल रही है, हम जैसे गरीब कोई चला जा रहा है उगाड़ा पैर, पैर में चप्पल नहीं है, तो ऐसे को हम चप्पल पहरा देंगे तो कितना उसको सुख मिलेगा, कितना वो आपको आशीर्वाद देगा। हम पार्टियां करते हैं तो पार्टियों में क्या कहना है, वो क्या आनंद है। ओ हो, सब कुछ फना कर देते पार्टी में। अब उससे तो आपका कर्म बंधता है, उससे तो आपके पुण्यों का नाश होता है। और ये बाबा तुलसीनाथ जो बता रहा है, उससे तो आपके कर्म कटेंगे, कर्म कटेंगे। स्वर्ग का मार्ग आपके लिए खुला हो जाएगा। सज्जनों, भाइयों, बहनों, देशवासियों, सनातन धर्म अवलंबियों, जितना भी नाम हमने लिया, यह सब मोक्ष का द्वार है। ये हम सबको मोक्ष तक पहुंचाने वाला है। तो जो हमने आपको ये बताया, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, कुछ करना नहीं है। गाड़ी चला रहे हैं, फोर व्हील चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, चलते चलते चले जा रहे हैं, उस समय आपको प्यास लगे तो आपको इसका उपयोग करिए, देखिए कितना आनंद आएगा आपको। ये अमृत का पान कर रहे हैं आप, ऐसे आनंद आएगा, ऐसा लगेगा ठंडा ठंडा कुल। ऐसे आपने श्वास को खींचा और आपको अंतर कुंभक आपने कर लिया। अंतर कुंभ मतलब नाभि में सांस को अंदर ही रोक दिया। शीतली प्राणायाम, और उससे अच्छा आनंद आएगा। आप शीतकारी प्राणायाम, इसको जबान को इस तरह श्वास को अंदर खींचना है। नाड़ी शोधन, भ्रामरी,
जैसे फूल पर बैठा हुआ भ्रमर गुंजन करता है, कैसे करता है वो? इन प्राणायामों से हम और आप सबको लाभ क्या है? 21,600 बार हम श्वास लेते हैं, श्वास को छोड़ते हैं। तो हम जब प्राणायाम में बैठे, ध्यान में बैठे, तो श्वास अवरोध हो जाता है। इतना आयुष्य लंबा हुआ ना हम सबका, श्वास को लेना और छोड़ना उस समय बंद हो गया है। तो इतना तो उस साधक की आयुष्य लंबी हुई ना। तो सज्जनों, आपको इस तरह अंगुली यहाँ रखना है। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, इला पिंगला, गंगा सरस्वती, सूक्ष्मणा। अब आपको अंगुली यहाँ रख करके और इन अंगूठे से आपको दबाना है। ये सांस को बहुत धीरे धीरे आपको लेना है। जैसे आपने 5 गिनती 1 2 3 4 5 लिया और 10 रोका, ये दबा दिया दोनों नाक। 10 गिनती रोका, अब छोड़ने में आपको ये अंगूठा हटा लिया। ये नासिका, सूर्य नाड़ी ढीली हो गई। इस नाड़ी से श्वास को आप जाने देंगे। बाहर जाके बाहरी रोक दें, इसको बहिर्कुंभक बोलते हैं। अब पुनः आपने श्वास लिया, 5 लिया, 10 रोका और 15 छोड़ने में लगाइए। तो सजो श्वास ही अपना जीवन है। यही योगम रोग भयम। जो जरा भी गड़बड़ हुआ तो अपने जीवन का सत्यानाश भी कर देता है वो। इसलिए 5 लिया, 10 रोका, 15 छोड़ा। आहिस्ते आहिस्ते, सने 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 सने, धीरे धीरे। इस तरह हम अपने साधना के स्तर को बढ़ाएं। श्वास की प्रक्रिया लंबी करें। लिया, रोका, छोड़ा, लिया, रोका, छोड़ा, लिया, रोका, छोड़ा, लिया, रोका, छोड़ा। अब जो आपको मैंने भ्रामरी प्राणायाम बताया, वो भ्रामरी प्राणायाम को आनंद लेना है ना आपको। रात्रि के समय, संध्या के समय हम सब परिवार इकट्ठा बैठते हैं भाई। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, घर के जो भी कुटुंब भगवान के द्वारकाधीश के दिया हुआ है, सब साथ में बैठ करके। और आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने मुख को खोलेंगे, श्वास अंदर लेंगे। ओ
श्वास को बंद करेंगे, श्वास को अंदर ही रखेंगे। ओ आ ओ म, जो प्रणव की रचना हुई है उसकी बता रहा हूं आपको। आ ओ म, पूरा आप मुख खोलिए और पुनः आप पूरक कीजिए। पूरक साधु की भाषा में श्वास को अंदर लेना उसको पूरक बोलते हैं, निकालना उसको रेचक बोलते हैं, श्वास को नाभि में रोक ले उसको कुंभक बोलते हैं। तो हमारा प्रथम क्लास कक्का खड़ी नए विद्यार्थियों के लिए यहीं से जाना पड़ता है। पहले सीधे दिमाग चलने का ये है। खोला पूरा आ, थोड़ा बंद किया ओ, पूरा बंद कर दिया मा ओम। एक साथ में एक पंथ कितने काम हो गए आपके। ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, शरीर के 72,000 नाड़ियों का कसरत हो गया। मनोबल बढ़ा, आत्मबल मिला, प्रभु के ध्यान में खो गए। समय के अनुसार इसको आप कीजिए जितना आपके पास समय हो। लास्ट में जैसे भ्रमर गुंजन कैसे करता है, भ्रमर के गुंजन से उससे कर्ण प्रिय आवाज से बड़ा प्रिय लगता है। कर्ण प्रिय आवाज उसके। तो हम सब परिवार बैठ करके संध्या समय कामकाज नहीं है तो उसे घर के जो अणु परमाणु है बड़ा शुद्ध हो जाते हैं। सदा परमात्मा का वहां निवास स्थान बन जाता है। वो घर अपना काशी मथुरा तीर्थ का स्वरूप धारण कर लेता है। वही घर अब आप सोते समय अपने अपने कक्ष में सोने के पहले माता रानी का एक पाठ आता है। भगवान श्री परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा स्तवन किया पाठ है वो, उसका नाम है रात्रि सुक्तम। वो निद्रा देवी से प्रार्थना करते हैं, ओम विश्वेश्वरी जगत धात्री में स्थित अंगारकारिणी, हे विश्व की ईश्वरी माँ भवानी। ये प्रार्थना सोते समय के पहले करके और भ्रमरी की तरह भ्रामरी प्राणायाम बोलते, भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में आपको क्या आनंद मिलेगा बताइए और आप सुनिए, मैं बोल रहा हूं।
जब हम भ्रमरी की तरह गुंजन करेंगे ये सारा दार मदार है साधकों के श्वास रोकने में, छोड़ने में। रेचक पूरक कुंभक का ही चमत्कार है। जितना आप कुंभक करेंगे, श्वास रोक कर रखेंगे, उतने ही साधन में आप योग में कामयाबी आपको मिलती जाएगी। उत्तर 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 उत्तर, पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका, चौथी भूमिका, पांचवी भूमिका, छठी भूमिका, सातवां। शरीर में 7 ही चक्कर है। ये 7 ही चक्करों का जब छेदन भेदन हो गया तो आपको भूत भविष्य वर्तमान का ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सवाल इतना ही है कि अपने चित्त वृत्तियों को आपको काबू रखना होगा। तो काबू रखने का क्या उपाय है? प्राणायाम। पैसे वाले लोग, धनी लोग इन बातों को मजाक समझते हैं। पर भाइयों, जो आपको दारू पीने मजा आता है ना, पार्टी करने मजा आता है ना, मांस मंदिरा खा के जो मजा करते हो, ऐश आराम करते हो, उससे कहीं ज्यादा इनमें आपको आनंद मिलेगा और जीवन आपका कल्याणमय जीवन बनेगा। मोक्ष का अधिकारी आप बन जाएंगे। वो तो पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार होता है। इसको आपके पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, सत्यानाश की तरफ जाओगे। तो अब तो जागो, जागो वहीं से सुबेरा। अब तो जागो। मैं छोटा सा बाबा, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वेद वेदांत का ज्ञान नहीं है मुझे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आपका मैं चाहक हूँ, आपका मैं प्रेमी हूँ, आपका मैं भावुक हूँ। वसुधैव कुटुंब की भावना से मैं जी रहा हूँ। तो ये तुलसीनाथ बाबा जो कुछ भी आपको बता रहा, आपके समक्ष, वो स्वयं का अनुभव बता रहा है। भौतिकता में आनंद कितना है और आध्यात्म जगत में कितना आनंद है। जैसे भौतिकता में आप अपने बैंक में जमा करते हैं पैसा, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में भी जमा कीजिए। तो जब आप हम ऐसा करेंगे, इस समय हम ब्राह्मणी प्राणायाम सोते समय मतलब लेट के करेंगे तो भी चलेगा, बैठ के करेंगे अपने बिस्तरे पे तो भी चलेगा, सूता सूता सोए सोए करेंगे तो भी चलेगा। आपका जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। जबान आपका है, ये थोड़ा सा मुख बंद है, थोड़ा सा जबान को दांत से स्पर्श करना है आपको, दांत से।
हम धीरे धीरे अभ्यास में उतरेंगे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 1 मिनट से बढ़ते 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 आपकी साधना बढ़ते जाएगी। और जितना श्वास रोकने का अपने को अभ्यास करें उतना ही आनंद आएगा। तो उस समय जो आपको जबान को यहाँ लगा के रखने से क्या होगा, बीणा बजेगी, माँ सरस्वती जी का बीणा बजेगा। और क्या न होगा वो मस्तिष्क में, आरती का झालर बजेगा, घंटा बजेगा, घड़ियाल बजेगा। वो अलख निरंजन आरती का आपको आनंद आएगा सज्जनों। ये हाथ जोड़ के विनती है तुलसीनाथ बाबा का कि थोड़ा सा अनुभव करके तो देखिए आप। प्रातः काल मंगला श्रृंगार आरती ब्रह्म मुहूर्त में इन सब का आपको आनंद लेना है। भले आप बिस्तर पे बैठे रहिए, सोए रहिए, जैसा जिसका शरीर है उसके अनुसार करिए। हम तो सोते सोते भी विधि बता रहे हैं, बैठे बैठे बता रहे हैं। आपको मैं योगासन की विधि नहीं बता रहा हूं। और आसन उसको कहते हैं, देवताओं सुन लो, स्थिर सुखम आसनम। जैसे भी आपको आनंद मिलता है सुख से, उसमें आप चिंतन कीजिए मेरे प्रभु का। हे जगत के मनुष्यों, हे भगवत स्वरूपों, आप ही मेरे लिए राम हैं, आप ही मेरे लिए कृष्ण हैं, आप ही मेरे दाता हैं, आप ही मेरे तारक हैं। अप दीपो भावा, ये भगवान बुद्ध का शब्द है। अप दीपो भावा, हे सज्जनों, हे माताओं, हे बहनों, आप अपना दीपक स्वयं बनिए। उठ जाइए, जाग जाइए, कुछ प्राप्त कीजिए आध्यात्मिक जगत में। ये सब प्रातः काल की क्रिया हो गई आपकी। उठे भगवान श्री सूर्य नारायण, भगवान जगत साक्षी देवता परमात्मा सूर्य देव, एक लोटा जल चढ़ाने से वो हम सबको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। जैसे जिसको जो आता है मंत्र, गायत्री मंत्र से भी अर्घ दिया जाता है, वैदिक मंत्रों से अधिक अर्घ दिया जाता है, तांत्रिक मंत्रों से अर्घ दिया जाता है, पौराणिक मंत्रों से अर्घ दिया जाता है। पौराणिक मंत्र क्या है? जपा कुसुम संकासम काश्यपेय महादुते तमोरी सर्व पापघ्नम जपा कुसुम संकासम। ये पौराणिक मंत्र है। वैदिक मंत्र हरि ओमाग्रसेण रजसावर्तमानो निवेशयन् अमृतमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। अब आपको पद्म पुराण का मंत्र सुनाता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को अर्पण किया है सूर्य के जल चढ़ाने के लिए।
एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम देव गृहार्घ्य नमोस्तुते। तुलसी माता के चरणों में जल अर्पण कीजिए। तो आप ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। विषय चल रहा था भगवान गुरु गोरखनाथ जी योग का। तो बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती। अगम गोचर ऐसा गगन मंडल में ही बाल, गगन मंडल आकाश, यह है हमारा गगन मंडल आकाश। गगन मंडल में उदा कुआ तहा मृत का वासा। धरती में सीधा कुआं या उदा है, वहाँ अमृत भरा हुआ उस कुआं में, उसमें से चिपक चिपक झरना झर रहा है। गगन मंडल में ऊंधा कुआं था अमृत का वासा। सगुणा जाए सो भर भर पिए, निगुणा जाए पियासा। गुरु गुरु कृपा है, इष्ट कृपा है, उडिलो कृपा है, वो आनंद लेता है इसका। बस्ती न शून्य, ऐसा अगम्य है। हमारा कोई शब्द है उसको हम माप नहीं सकता है। हमारे शब्द छोटे छोटे चाय की चमचों जैसे है, वह सागर जैसा है। कैसा है वो? सागर जैसा है। हमारे सब माप बड़े छोटे पड़ते हैं। हमारे हाथ छोटे हैं, हमारी सामर्थ्य बहुत अल्प छोटी है। उस अनंत अनंत का विस्तार अनंत है। वह असीम है। अगम अगोचर ऐसा, रहीमन बात अगम्य की, कहने सुनने की नाही, कहने और सुनने की नाही। जे जानती ते कहती नहीं। इसका अर्थ यह है सज्जनों कि जिसने परमात्मा को पा लिया है, वो प्रभु के प्राप्ति के बाद इतना आनंदित, इतना आनंदित, इतना आनंदित रहता है, कुछ खबर ही नहीं। और उसको वो क्या बोलेगा? जे जानती ते कहती नहीं। कहत ते जानती नहीं।
जो बोलता है बकवास करता है हमारे जैसा, वो कुछ जानता ही नहीं है। रहीमन बात अगम्य की, कहानी सुनने की नाही। सज्जनों, भाइयों, मेरे प्यारे सज्जनों, श्रोतागणों, वह इतना अगम्य है। ये भगवान गुरु गोरखनाथ जी का रचना है गोरख वाणी। उसके अंतर्गत से मैं बोल रहा हूँ। वह इतना अगम्य है, अगम्य शब्द का अर्थ होता है समझना, समझाना। अगम्य का अर्थ होता है जिसके हम था ना पा सके। अथाह लाख करे उपाय, था ना पा सके, क्योंकि इसकी था ही है ही नहीं। जैसे भगवान भोले बाबा ने अपने लिंग का आकार इतना बड़ा विराट कर दिया कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को भी उसका था ना पता चला। जो पालन करता श्री हरि परमात्मा है, उन्होंने आके हाथ जोड़ लिया भोले बाबा को, हे प्रभु माफ कीजिए, मुझे नहीं था लगा, नहीं पता लगा। असिन गिरी समपसात कंजलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर स्वाखा लेखने पत्र मुर्गी लिखते थे गृहत्वा शारदा सर्वकालम, तद भी तो गुणानामी सपारम न आती। कोई आया पार ही नहीं। माँ सरस्वती जी स्वयं बैठे समुद्र की स्याही बना करके, तो भी नहीं लिख सकते हैं। इसे अपना हार मानने अच्छा है। भगवान श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। कथा बहुत लंबी है, समय बहुत कम है। जो उसके था ना लेने गए हैं, वो धीरे धीरे उसी में लीन हो गए हैं, खो गए हो। अर्थात इतना आनंदित हो गए हैं कि कुछ पता ही नहीं उनको। कहते हैं कि दो नमक के पुतले एक बार सागर की, नमक के पुतले एक बार सागर की थाह लेने गए थे। जैसे भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी शिवलिंग का थाह लेने गए थे, छलांग लगा दी, कूद पड़े समुद्र में। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मेला भर गया था। सागर के तट पर सारे लोग आ गए थे। फिर दिनों तक प्रतीक्षा होती रही। फिर मेला धीरे धीरे उजड़ भी गया।
वो नमक पुतले ने लौटने सो न लौटे, नमक के पुतलों को था भी ना मिली और खुद भी मिट गए। हेरत हेरत है सखी, सज्जनों श्रोतागणों, हेरत हेरत है सखी, रहा कबीर हिराए। गए थे खोजने को खो गए, नमक के पुतले सागर की खोज में जाएंगे, तब तक बचेंगे, गल गए होंगे। सागर के ही हिस्से थे वो, नमक तो सागर के हिस्से थे ना, उसे मिल गए वो। इसलिए नमक के पुतले का ख्याल है, हम भी नमक के पुतले हैं, हम सब भी नमक के पुतले हैं। वह सागर है, उसे खोजने जाएंगे तो हम सब भी खो जाएंगे। अगम्य का अर्थ होता है सिर्फ अज्ञात नहीं, क्योंकि अज्ञात वह जो कभी ज्ञात हो जाएगा, आज तो ज्ञात ही हो गया है, कभी अज्ञात था। चांद पर आदमी नहीं चला था, अब आदमी चल लिया। अभी तक चांद अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया। हमें रहस्य पता नहीं था, अब पता हो गया। परमात्मा जगत पिता जगत नियंता जगदाधार अज्ञात नहीं है सज्जनों। यही धर्म और विज्ञान का भेद है। धर्म कहता है जगत में 3 तरह की बातें, ज्ञान जो जान लिया गया, अज्ञात जो जान लिया जाएगा, और अज्ञेय जो न जाना गया है और न जाना जाएगा। विज्ञान कहता है जगत में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, ज्ञात और अज्ञात। विज्ञान तो 2 हिस्सों में बांटता है जगत को, जो ज्ञान लिया गया और जो जान लिया जाएगा। बस एक अज्ञेय शब्द में ही धर्म का सारा सार छिपा है। कुछ भी ऐसा भी है जो न जाना गया और न जाना जाएगा, क्योंकि उसका राज यह है कि उसे खोजने वाले खो जाते हैं। सज्जनों, आज बस इतना ही। हम कल भगवान गुरु गोरखनाथ जी के गोरख वाणी को लेकर के पुनः आपके बीच में ये बाबा उपस्थित होगा। जय गिरनारी, जय हिंद, जय भारत।